नमस्कार। आज मैं आपको गिलोय के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत से लोगों को गिलोय के बारे में पता नहीं है या उसकी पहचान करना इतना आसान है इसका। कहते हैं कि ये जंगल झाड़ियों में भी काफ़ी होता है और इसकी पहचान करने के लिए बहुत बहुत आसान है। इसके पत्ते जो है पान की तरह होते हैं और ये बेल के रूप में होता है। तो जो है कहीं भी आपको जहाँ पर जंगल में कहीं ये पेड़ों पर चढ़ा हुआ ये गिलोय जो है मिलता है। गिलोय जो है तीन तरह से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये इसका जो है सत्ता के रूप में, जूस के रूप में और इसका पाउडर के रूप में, तीन तरह से इसका इस्तेमाल। और एक बेल के रूप में होता है, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं जो है ग्लोइन, ग्लूकोसाइड, टिनोस्प्रिन, पामेरिन एवं टिनोस्फेरिक एसिड होता है। इसके अलावा कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज जो है इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। इसका जो है पत्ती, तना, जड़ें तीनों जो है इसका इस्तेमाल होता है। या और नीम पर चढ़ा हुआ तो जो है या पपीते पर चढ़ा हुआ इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। गिलोय की बेल है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। ये बहुत पुरानी है, ये कम से कम 10 से 15 साल पुरानी बेल है हमारे घर में। और हम जो है इसको किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने इसका पाउडर भी बनाया है और इसके जो है सुखा करके इसको रखा है और पैक करके भी रखा है। ये गिलोय की जो है ये इतनी मोटी बेल है जो कि जो है इस पेड़ पर से चढ़ करके और ऊपर तक को जा रही, उधर को दिखाओ तक जा रहे, जो है बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोग से भी आराम दिलाता है। वात, पित्त, कफ या ये तीन तरह से इस्तेमाल होता है। गिलोय सत्व, गिलोय जूस और गिलोय चूर्ण। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि डायबिटीज़ में जो है इसका इस्तेमाल जो है 2 से 3 चम्मच खाली पेट गिलोय का जूस ले सकते हैं आप। और गिलोय चूर्ण में आधा चम्मच पानी में मिलाकर खाने के बाद 1 घंटे बाद ले सकते हैं। डेंगू में ले सकते हैं। अपच में रात को सोने से पहले 2 चम्मच चूर्ण जो है ले सकते हैं आप। और डेली लीजिए, आपके पेट में जो है गैस एसिडिटी या गैस बनती है ये जो, लेकिन सोते समय इसी में भी आप गिलोय का काढ़ा शहद के साथ ले सकते हैं। बुखार में जो है आप मलेरिया, स्वाइन फ्लू में, डेंगू में और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक है ये। पीलिया में 1 से 2 चुटकी गिलोय का सत्व दिन में 2 बार खाने के बाद शहद के साथ लेना चाहिए। एनीमिया में भी खून बढ़ाने के लिए भी है। गठिया में आप इसका काढ़ा पी सकते हैं। अस्थमा में मुलेठी के साथ शहद मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है लीवर के सत्व शहद के साथ दिन में 2 बार लग सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही जो है गिलोय के जितने फ़ायदे हैं, आप सोचेंगे गिलोय में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गिलोय से नुकसान भी है। सबसे पहले कि जो है गिलोय जो है जिनका ये ब्लड प्रेशर को जो है जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर जिनका लो है उनके लिए ये गिलोय ठीक नहीं है। और दूसरा जो है गर्भवती महिलाओं के लिए या दूध पीती महिलाओं के लिए ये गिलोय जो है ठीक नहीं है, तो ये अवॉइड करें। वैसे आज तक तो नहीं मिला है कि जिनका ब्लड प्रेशर हो या ब्लड प्रेशर लो है उनको नुकसान हो, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करने की इसकी सलाह देते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारे घर में जो है हमने गिलोय को किस तरह से जो है इसका वो किया है। गिलोय जो आप अभी ऊपर देख रहे हैं ये जो है हमने सुखा करके रखा हुआ है और इसको जो है इस तरह से इस्तेमाल करना है जैसे ये है। तो आप एक टाइम में, जैसे हमने विभिन्न बीमारी में आपको बताया है, तो जैसे बुखार में आप इतना से लीजिए, इसको जो है थोड़ा सा कूट लें और इसको जो है उबालने रख दें। जब ठंडा हो करके आप 2 से 3 चम्मच दिन में 3 बार लीजिए। आपका बुखार कोई, चाहे आपको डेंगू का बुखार हो, इन्फ्लुएंजा हो या जो है किसी भी किस्म से, जैसे कि जो है आप जो है डेंगू में ले रहे हैं, तो कम से कम 3 बार इतना इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए।
आप ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं और फिर उसको फ्रीज में रख दें, तो जो है उसके बाद आप 3 टाइम ले सकते हैं, बार बार उसको। और एक और भी है, इसको रात को भिगा करके भी रख सकते हैं और सुबह उठते ही पी जाएं तो भी ये इसका इस्तेमाल होता है। हम तो इसी तरह से इसको देते हैं। मैंने लोगों के लिए इस तरह के पैकेट भी बना रखे हैं, लोगों को ये सब हमने ये पैकेट भी बना रखे हैं। मैंने दुकानों में भी लोगों को फ्री बांटने के लिए प्रेमनगर के मार्केट में जो भी पंसार की दुकान है उनको दिया हुआ है। ये सब मैंने बना के रखे, कुछ मैंने दे दिए, कुछ ये है। और दूसरा जो है इमाम दस्ते में आप इसको गिलोय पाउडर बनाने के लिए आप इसको जो है इमाम दस्ते में डालिए और इसको कूट करके, तो इसके अंदर का जो पाउडर निकलेगा, इसके बीच में जो पाउडर है वो निकलेगा, उसको आप फिर छान करके अपनी शीशों में पैक करके रखिए। और जो है जिस तरह से हमने बताया है कि ये जितनी बीमारियां हैं, मैंने अभी नाम भी लिया था, तो जो है उसमें ही इस्तेमाल कीजिए। आप जो है स्वस्थ रहेंगे और इम्यूनिटी भी बढ़ाइए। और इम्यूनिटी के साथ साथ जो है ये एनीमिया, जिनमें खून की कमी है, उनके लिए, और जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनका लीवर अक्सर ख़राब होता है, उनके लिए भी मैं ये राय दूंगा कि आप जो है, और जो फ्रेश जो है गिलोय है तो उसकी तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश गिलोय ले जाए, जिनके पास नहीं मेरे से ले जाए, मेरे पास ये बहुत है। और फ्रेश जो है ताज़ी गिलोय तो जो सामने आपको हमने दिखाया ये गिलोय है। तो जो है इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, तो ध्यान रखें, आप अपने घरों में गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि आप बोले कि सब बीमारियों की जो है यह ठीक करने की दवाई हम गिलोय में, हम आपके सामने, हम खुद जो है अपने घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी अभी कोरोना के टाइम पर जो है इसको जो है लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। इवन जो है मैंने उस समय काफ़ी जो है लोगों को दिया, मेरे घर से ले गए और अपने घरों में लगाए। ये आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं, ये जो है घर की शोभा बढ़ाता। अब आप देखिए हमारे तो घर में कहाँ तक ऊंचाई तक जा रहा है, तो आप भी लगाए। हम नहीं कहते कि आप ज़मीन में लगाइए, आप एक किसी भी गमले में इसमें जो है मार्च में बहुत सुंदर फूल भी आते हैं, बीज आते हैं, मेरे पास बीज भी अवेलेबल है। पौधे भी हैं हमारे पास जो बगीचे में, इनके बीज झड़ने के बाद हो जाते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी तो आपको जो है आपको यूट्यूब पर और लोग भी देंगे। तो जो भी बात आपको अच्छी लगी हो हमारी, तो ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए कि आप इन चीज़ों का जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। गिलोय स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। जितनी जो है आप खांसी, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, खांसी में जिनकी किसी चीज़ से अगर खांसी ठीक नहीं हो तो आप गिलोय के चूर्ण कर, जो कि लीवर में इन्फेक्शन है या किसी तरह की दिक्कत है, आप जो है मुलेठी के साथ, शहद के साथ दिन में 3 बार जो है इस गिलोय के सत्व को लीजिए। इसको जो है इसीलिए इसको जो है अमृता कहा गया है, गुड़ची, अमृता और गिलोय। तो से मैंने आपको बताया कि इसे गुड़ची और अमृता और गिलोय कहते हैं। अमृता मतलब इसमें अमृत के समान जो है गुण हैं, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहिए। आज की बातें गिलोय के ऊपर ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर कीजिए और जो है आप शेयर करेंगे, मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको बाद में ही बताऊँगा। जैसे मैं बगीचे के बारे में हमने आपके काफ़ी चीज़ें आपको बताता हूँ। अभी तुलसी के बारे में बताऊँगा मैं आपको इसके बाद के उसमें। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। शेयर करना ज़रूर कीजिए और दूसरों को जो है गिलोय के बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद।